सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज के जो वीडियो रहेगा इसमें आपको एनआईटी पुडुचेरी के प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सी एनआईटी पुडुचेरी की। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वीकेंड सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना रही है। तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा वो आप यहाँ से आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है। सो बढ़ते गए आगे अगर मुद्दे पे आते हैं। सो बीटेक प्लेसमेंट्स की अगर बात करेंगे एनआईटी पुडुचेरी की, जो कि हमारी लेटेस्ट बैच जो हमारे निकली है एनआईटी पुडुचेरी से 2024-25 की। ठीक है। सो उसकी अगर हम बात करेंगे गाइस, तो ये जो गाइस ये हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है, आप बोलो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो हमारा एनआईटी पुडुचेरी में आते हैं। सो आप देख सकते हो बड़ी कंपनी ज़्यादा है, जैसे आप देखो डेलॉइट है, फूड है, क्वांटम है, एक्सेंचर, इन्फोसिस, अडानी, देन वी हैव बॉश, ठीक है, एचपी है, ठीक है, और भी कई सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे आप एनालिसिस करना कि कौन से लाइक हमारे एमएनसी या कौन से हमारे स्टार्टअप्स आते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कई सारे कंपनीज मेंशन है, जैसे सैमसंग, जोहो, स्नैपडील, एबीबी, एसएपी, बायजूस, ठीक है, इन्फोटेक, ये सारे। तो यहाँ पे प्लीज़ आप एनालिसिस कर लेना। ठीक है। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सी एनआईटी पुडुचेरी की, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात करो और मैं सिर्फ बीटेक की बात करूँ यहाँ पे। ठीक है। सो इसकी अगर बात करें गाइस, तो टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ जो हमारी 187 थी। ठीक है। टोटल हमारी जो बैच स्ट्रेंथ है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। बट जो इसमें से एलिजिबल जो हमारी है वो टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ हमारी 187 है। ठीक है। जिसमें से कंफर्म प्लेस जो है हमारे 159 है आउट ऑफ एलिजिबल। ठीक है। सो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, सो 85% हमारे टोटल प्लेस स्टूडेंट्स है आउट ऑफ एलिजिबल, वेरस 15% जो हमारे अनप्लेस्ड रहेंगे। ठीक है। आप अनप्लेस्ड बोल सकते हो, या हो सकते हैं वो कुछ स्टार्टअप से घुस जाते हैं बच्चे, या गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेप करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, या कुछ हायर एजुकेशन में या कुछ और करियर पे चले जाते हैं। ठीक है। सो या कुछ ऑफ कैंपस उठा के बताते नहीं इंस्टीट्यूट को। सो ऐसे भी बच्चे होते हैं। सो वो सारे आप 15% में आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। सो अगेन गाइस ऑफिशियल डेटा है, आप 100% रिलाय रह सकते हो। देन बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की एनआईटी पुडुचेरी की, सो 22 लाख जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है, ये मैं बीटेक का बता रहा हूँ। सो 22 लाख इज ऑल्सो वेरी गुड हाईएस्ट पैकेज। ठीक है। एनआईटी पुडुचेरी के रैंकिंग के हिसाब से। एंड अगेन गाइस आईटी ईसी कहीं से भी नहीं, सिविल ब्रांच से हुआ है। ठीक है। वो भी शायद आईटी फील्ड में हो सकती है ब्रांच, बट अगेन जो जिसका प्लेसमेंट हुआ है 22 लाख का, वो हमारा सिविल ब्रांच है। ठीक है। अगेन ऑफिशियल डेटा हमारे एवरेज मीडियन की बात करेंगे, सो एवरेज जो हमारा 8.3 लाख है, वेरस मीडियन जो हमारा 7.5 लाख पर एनम है। सो अगेन गाइस हमारा ऑफिशियल डेटा है, एंड आप बोल सकते हो कि 8.3 का हमारा एवरेज पैकेज देखने को मिलता है एनआईटी पुडुचेरी में। ठीक है। सो देन अगेन बीटेक का मैं बता रहा था। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एनआईटी पुडुचेरी के प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज। ठीक है। सो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स अगर मैं बता दूँ, ये मैं आपको ओवरऑल बताया था। अब अगर मैं आपको ब्रांच वाइज आपको बता दूँ, ठीक है। सो आप देखो सीएससी में 51 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 47 प्लेस्ड है। एवरेज 9.8 है सीएससी का, हाईएस्ट 16 है, लोएस्ट 4.5, मीडियम 9.5 है। ठीक है। ईसी में हमारा 50 रजिस्टर्ड थे, ठीक है, जिसमें से 42 हमारे प्लेस्ड है। 7.6 एवरेज है, 16 हाईएस्ट है, 4.5 लोएस्ट है, 6.3 लाख हमारा मीडियम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, सो रजिस्टर्ड हमारे 49 थे, जिसमें से प्लेस्ड हमारे 40 है। ठीक है। एवरेज 5.9, 16 हाईएस्ट, 4 लोएस्ट एंड 6 लाख हमारा मीडियम रहेगा। मैकेनिकल में 21 रजिस्टर्ड है, जिसमें से 17 प्लेस्ड है, 5.7 का एवरेज है, 11 हाईएस्ट है, 4 लोएस्ट है, 5.5 हमारा मीडियम रहेगा। सेल में 16 हमारे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 13 प्लेस्ड है, एवरेज 14.4 लाख है, 22 हमारा हाईएस्ट है, 6 लाख हमारा लोएस्ट है, एंड 13.9 लाख हमारा मीडियम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 22 लाख जो हमारा हाईएस्ट पैकेज सिविल ब्रांच से रहेगा। ठीक है। देन बाकी एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट्स को अगर प्लेसमेंट्स हम देखेंगे गाइस थोड़ा सा, सो एमटेक और एमएससी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊँ, लेटेस्ट 2025 बैच जो हमारी निकली है उसकी, सो मैं वो बता देता हूँ आपको। सो अगेन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एमटेक में 3 ब्रांच अवेलेबल है, सीएससी, ईसी एंड ट्रिपल ई। सो सीएससी में देखो 4 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 2 प्लेस्ड है। ईसी में 4 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 3 प्लेस्ड है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में देखो 1 रजिस्टर्ड है, जिसमें से 1 प्लेस है। ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो प्लेसमेंट चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। एंड अगेन आप देख सकते हो एमटेक में लाइक 16 सीएससी का एवरेज है, 9.6 ईसी का, 6 हमारा ईई का है, 13 हाईएस्ट है हमारा सीएससी का, 23 हाईएस्ट है ईसी का, 6 हमारा ईई में हाईएस्ट है, 10.5 लोएस्ट है सीएससी का, 4.5 लोएस्ट है ईसी का, 6 लोएस्ट है ईई का, एंड 11.7 हमारा मीडियम है सीएससी का, ईसी का 5.5 है, ट्रिपल ई का हमारा 6 लोएस्ट है। ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज हमारा 23 लाख का है, जो कि ईसी ब्रांच का है। ठीक है। बाकी एमएससी का भी यहाँ पे आप प्लेसमेंट देख सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब मेंशन है यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे हर जगह 6, चाहे आपका एवरेज हो, चाहे हाईएस्ट हो, चाहे लोएस्ट हो, चाहे मीडियम हो, सारे ब्रांच का बेसिकली 6 लाख है। ठीक है। सो अगेन डेटा में क्या पता थोड़ा वेरिएशन हो या सबका सेम है 6,
बट अगेन जो भी चीज़ है आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो हमारा ऑफिशियल डिटेल, ठीक है। सो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक में 187 हमारा रजिस्टर्ड है, जिससे 159 प्लेस है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 22 हाईएस्ट है, एवरेज 8.3 है। एमटेक की अगर हम बात करेंगे तो 23 हाईएस्ट सैलरी है, एवरेज 9.7 लाख है, ठीक है। 9 ही रजिस्टर्ड थे जिसमें से 6 प्लेस हो चुके हैं। एमएससी में 10 रजिस्टर्ड थे जिसमें से 4 प्लेस हो चुके हैं, 6 लाख हाईएस्ट है और 6 लाख हमारा एवरेज है, ठीक है। टोटल 47 कंपनीज विजिट हुई है एंड डबल ऑफर्स हमारे 22 जनों के पास है, ठीक है। सो ये भी चीज़ आप देख रहे हो। देन एनआईटी पुडुचेरी के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा अगर आपको डिटेल देखना है कि कौन सी कंपनी ने कितने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करा है, तो यहाँ का भी डेटा दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आप देखो एबीपी ने सीएससी में से 5 जन को उठाया, ठीक है। फिर आप देखो कुछ बड़ी कंपनी देखो, सैमसंग में अगर आप देखोगे तो 3 सीएससी के उठाए, 2 ईसी के उठाए, ठीक है। दैन एल&टी ने देखो 2 सीएससी से उठाया, 9 ईई से उठाया, 2 मैकेनिकल से उठाया, ठीक है। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा बैंक से कितना है उठाया गया, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैंने मैक्सिमाइज कर दिया इसको व्यू को, तो या आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सारा हमारा प्लेसमेंट कंपनी वाइज आपके कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको मैंशन है, ठीक है। सो देन या अगर टोटल का थोड़ा एनालिसिस कर दूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे 29 हाईएस्ट दिख रहा है जो कि नेक्स्टन ने उठाया। देन 14 दिख रहा है एल&टी ने उठाया। देन 13 स्टूडेंट्स उठाया हमारे, किसने, लॉन्च ईडी ने उठाया, ठीक है। देन उसका 10 हमारा शोभा कंस्ट्रक्शन से उठाया, सिविल में हो गया सब शायद सबसे ज़्यादा, या सिविल में, ठीक है। सो ये सारे हमारे डबल डिजिट स्टूडेंट का प्लेसमेंट्स है, ठीक है। देन बट गाइस आगे अगर मैं आपको रेफरेंसेस का कर दूँ तो यूजुअली मैंने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी पुडुचेरी का, वहाँ से मोस्ट ऑफ द डेटा उठाया, ठीक है। एंड आप 100% आप गाइस इस पर रिलाय रह सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2025-26 जो ऑनगोइंग प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन अभी तक के 16 उठा लिए, ठीक है। देन 10 जो है हमारा E10 ने उठा लिया, देन 22 आपका एल&टी ने उठाया, ठीक है। सो इस बार का थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज दिख रहा है, ठीक है, जो कि रनिंग बैच है, ठीक है। रनिंग बैच का अभी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है। वो आपका जून जुलाई अगस्त के आसपास कहीं तो मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको उसके भी आगे मिल सकते हैं, अगस्त के बाद ही यूजुअली डालते हैं जब एडमिशन हो जाता है सब, ठीक है। बाकी ये अपडेट करते रहते हैं जो कि अच्छी बात है, ठीक है। सो एंड सब्सक्राइब करो गाइज, ये जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह की वीडियो वगैरह में डालता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एजुकेशनल चैनल, ठीक है, जहाँ पर सून एजुकेशनल कंटेंट डालने वाला शो, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग व्लॉगिंग चैनल ट्रिपल IT इन्फ्लुएंस, जहाँ पे मैं खुद के व्लॉग्स डालता हूँ ट्रिपल IT जबलपुर के, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो ये थी गाइस अच्छी वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।